Assalamu alaikum. My name is Aisha Naseem, and we are discussing chapter number 3 of physics, which is forces, and we are at the for A levels. Okay, we are at the question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक स्प्रिंग सिस्टम नजर आ रहा है कि जो कि ऊपर एक सपोर्ट के साथ हैंग हुआ है, एक स्प्रिंग हमें नजर आ रहा है और नीचे एक लोड भी उसके साथ अटैच है। तो ये एक लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग दे आर शोइंग ऑन इट। हमने क्या सॉल्व करना है? ओके, डेटा हमारे पास दिया गया है। अगर आप देखें तो ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू नजर आ रही है 0.20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज 0.20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। जब हमने पीछे उसको देखा कि ये किसका डेटा है, दैट इज के, तो ये के की वैल्यू है। फिर उसके बाद है, कहते हैं कि अगर जो है स्प्रिंग 15 न्यूटन पर जो है उसकी लिमिट जो है उसकी 15 न्यूटन तक है। अगर 15 न्यूटन से ज्यादा अगर हम रखेंगे स्प्रिंग के ऊपर वजन, लोड ज्यादा लगाएंगे नीचे, तो उसका जो है वो स्प्रिंग जो है वो डी शेप हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब इससे ज्यादा उसकी लिमिट ही नहीं है 15 न्यूटन से ज्यादा। अब वो कह रहे हैं आप क्या फाइंड करें। अब है क्वेश्चन नंबर ए। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर ए। उसको हम जरा जूम इन कर लेते हैं। We have this question number A. Calculate the extension of spring when load is 3 Newton. Calculate the extension यानी x की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लोड इज 3 न्यूटन, तो ये देखो 3.0 न्यूटन क्या है लोड। लोड के लिए हम क्या लिखते हैं? F। लोड का मतलब क्या है बेटा? लोड का मतलब वेट फोर्स यानी कि वेट। F। ठीक है, एफ को कहते हैं लोड। अभी ये देखें, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? आबरू आप बताएं, व्हाट इज द Force फॉर्मूला? over force एफ over बाई के। constant spring. ठीक है, एक्स इक्वल टू एफ बाई के। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है हमारे पास 3 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय ये जो के है हमारे पास 0.20, जो उन्होंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, 0.20। जब हम 3 और 0.20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 15. 15। ओके, तो आंसर है एक्स इज इक्वल टू 15। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आंसर है। एक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये ए वाला क्वेश्चन सॉल्व है। एक्सटेंशन हमने फाइंड कर ली। ठीक है गर्ल्स, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, इसको बस आप सुनने बाद में राइट कर दीजिएगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब है? अच्छा, स्प्रिंग, हर स्प्रिंग की एक लिमिट होती है जहां तक वो जो है, अगर हम उसको उसके ऊपर लोड हम डालेंगे, ठीक है, और छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी शेप जो है वो रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो हर स्प्रिंग की एक लिमिट होती है कि जहां तक वो जो है लोड बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर किसी की लिमिट एक्सीड कर जाए, अगर हमने इतना ज्यादा वजन डाल दिया है कि अगर हम उसको लोड को निकाल भी दें तब भी वो जो स्प्रिंग की शेप है वो डीफॉर्म्ड हो जाए, तो इसका मतलब है उसकी लिमिट को हमने क्रॉस कर दी है। तो सिंपली लिमिट वो होती है किसी स्प्रिंग की, वो लोड जहां पर जिसको रिमूव करने पर स्प्रिंग अपनी शेप रीगेन कर ले, उसकी लिमिट है। तो इस स्प्रिंग, वो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए 15 न्यूटन थी, अगर हम 16 न्यूटन कर दें तो इसका मतलब है उसके बाद स्प्रिंग की शेप ही चेंज हो जाएगी, उसकी शेप ऐसे ही हो जाएगी और वो दोबारा वापस अपनी इस शेप में जा ही नहीं पाएगा। ठीक है गर्ल्स? Yes, ma'am. ओके, द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, अब हमने बेटा ये हमें एक जो है ग्राफ दिया गया और वो कह रहे हैं उन्होंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें ग्राफ आप ड्रॉ कर दें जो कि है लोड के दरमियान। लोड एक्स एक्सिस पर है यानी एफ, और एक्सटेंशन यानी कि एक्स वो वाई एक्सिस पर है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसको आप ड्रॉ कर दें कि ग्राफ क्या होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और इसमें आपने लेबल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी आप लेटर एल, एल के साथ लेबल करें कि लिमिट उसकी कहाँ पर है। अच्छा ये देखो जरा, तो हुक्स लॉ ने क्या कहा था? मन्हा, हुक्स लॉ, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट डज हुक्स लॉ से टू अस?
हुक्स लॉ ने कहा था कि व्हाट डज इट टेल? जितना आप लोड डालोगे उतनी हमारे पास एक्सटेंशन होगी ऑफ अ स्प्रिंग। सिंपली उसने कहा कि एफ एंड एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस मैम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। अब इसकी जो है हमारे पास लिमिट थी 15 की। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद इसकी लिमिट खराब हो गई ना, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये है 15 न्यूटन पर। और ये है अब इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एल। गर्ल्स ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट है। अगेन हमारे पास एक स्प्रिंग है और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक हमने लोड लगाया है जिसकी वजह से, अच्छा लोड भी लगाया और लोड ने उसको ऐसे पुल किया कि अब वो ना जैसे हम ऐसे स्प्रिंग को पकड़ के छोड़ देते हैं ना, और वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेटरी मोशन उसकी रहती है। ठीक है। तो ये इसके अंदर ना मूवमेंट हो रही है, कहते हैं ये लोड लगा दिया और हमने ऐसे पुल करके छोड़ दिया। तो अब नॉर्मल पहले उसकी ये पोजीशन थी, ये उसकी है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। अब वो एक दफा नीचे मूव कर रहा है पोजीशन ए की तरफ, और एक दफा वो ऊपर मूव कर रहा है पोजीशन बी की तरफ। इनको एक्चुअली एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। दरमियान वाली इसकी मीन पोजीशन है, और ए और बी पर ना वो ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहे हैं। अब हमने क्या बताना है? एनर्जी ट्रांसफर। आपको पता है ना नेचर में इन दोनों में पता है क्या एनर्जी ट्रांसफर होता जा रहा है? स्प्रिंग के अंदर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में। और यस मैम। दूसरी चीज हमें पता है, जब कोई चीज मूवमेंट कर रही हो तो मूवमेंट की वजह से आती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो फिर ये कह रहे हैं अगर जब ये मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो इसमें कौन से एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, विच एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम पोजीशन ए टू बी और बी टू ए, मतलब इस तरह पूछ रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम पोजीशन ए टू इक्विलिब्रियम, यानी ए से जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो कौन सी चेंज आई है, कौन सा चेंज आया है? तो आप बोलोगे इस टाइम में पता है क्या चेंज हो रहा है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुई है ना अभी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं जब इक्विलिब्रियम से आगे मजीद जाते हैं बी की तरफ, तो बी की तरफ अब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी ना बी में। मैक्सिमम हाइट पर तो वैसे ही सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इस टाइम में सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि बी पोजीशन पर मैक्सिमम हाइट है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। गर्ल्स ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास, ओके दिस इज द स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की कहते हैं स्टेटमेंट लिखें तो हम वही लिखेंगे दैट लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। आपने पूरी डेफिनेशन इसकी लिखनी है, बट विद इन अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, विद इन अ लिमिट ऑफ, विद इन अ लिमिट इलास्टिक लिमिट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की लिमिट में। अच्छा गर्ल्स आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं जी। ये ग्राफ है अगेन वही जो लोड के दरमियान, यानी एफ और एक्स के दरमियान, जो पीछे हमने बनाया था ना कि वो स्ट्रेट होता है, और जैसे ही उसकी प्रोपोर्शनैलिटी मतलब लिमिट एक्सीड होगी वो टेढ़ा हो जाता है, फिर वो मजीद स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से आप ना स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ पर हम के की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? क्योंकि के लिए बेटा हमें चाहिए एफ भी चाहिए और एक्स भी चाहिए, और दोनों वैल्यूज हमारे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन दे आस्क्ड अस टू यूज दिस ग्राफ, तो ग्राफ को यूज करना है हमने। चलिए जी ग्राफ को यूज कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम। ओके, ये है हमारा ग्राफ, और ये हमारा फॉर्मूला है के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, जो हमने यूज करना है। तो हम देख लेते हैं करना क्या है हमने।
अच्छा, इसमें आप देखने के मैक्सिमम जो है, जहां तक स्ट्रेट लाइन है ना वहां तक हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एफ की कोई सी भी वैल्यू यहाँ चूज कर लो, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव फिर यहाँ देख लो कि यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है। फिर ये एफ की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और दोनों को डिवाइड। अच्छा, लेट्स लुक इट डीप इनटू इट, थोड़ी डिटेल से देखते हैं। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 20 की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 20। जब ये 20 था, फोर्स हमने ले ली 20 न्यूटन। अब इसको बिल्कुल ऊपर लेके जाना है हमने स्केल की मदद से, और ये टेढ़ी लाइन हो गई मेरी, ठीक है। अब जब यहाँ जाएगा ना, तो ये देखो, ये ना दो यहाँ पर, अगर स्ट्रेट जाए ना तो इस साइड पर ये दो स्मॉल बॉक्सेस के नीचे है, तो इस साइड पर ये टू स्मॉल बॉक्सेस के नीचे आएगा। अगर वहां से देखें तो नीचे 100 है और ऊपर 200 है। तो अगर बिल्कुल दरमियान में देखें तो वहां पर होता 150, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यानी एक बिग बॉक्स के दरमियान इंटरवल है, अगर ये 150 है, 100 और 150 के दरमियान इंटरवल है 50 का, तो वन स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल आया? बिग बॉक्स है 50 का, तो स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल आया? 5 के। 10 से 5 डिवाइड के करके equal 5, ठीक है, 5, 5 फाइव के इक्वल आया। अब ये देखो, ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? आई थिंक मीटर में है। मिलीमीटर मिलीमीटर में। millimeter. अच्छा, मिलीमीटर में है, तो ये है जी मिलीमीटर में। और अब ये देखो 150, तो इसके दो पॉइंट्स नीचे जाएं तो क्या बनेगा? पांच पांच के साथ 140। 140. 140। अच्छा, ये देखो, ये बन गया 20 न्यूटन, और वो क्या बन गया? 140 140। मिलीमीटर। अच्छा गर्ल्स, ये देखते हैं जरा, दोबारा से अपना वैल्यूज लगा लेते हैं। अभी हमने इस तरीके से हम ग्राफ से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एफ हमने वो चूज किया कि हम 20 न्यूटन का यूज कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सटेंशन देखें तो वो था 15 140, 140 मिलीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में करें जरा, 1000 से डिवाइड करके, तो आई थिंक 0.14 मीटर, ठीक है। के की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? एफ बाई एक्स। एफ 20 डिवाइडेड बाई 0.14, जो भी आंसर आएगा उसके साथ यूनिट लिख दो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड करके उसको मीटर में कर लिया था, ठीक है। यस मैम। अच्छा गर्ल्स, आगे देखते हैं। द ओरिजिनल लेंथ, कहते हैं जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी स्प्रिंग की, वो 120 मिलीमीटर थी। ओरिजिनल थी 120 मिलीमीटर। और कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन अ लोड ऑफ 8.5 न्यूटन अप्लाई टू द स्प्रिंग। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है कि जब लेंथ फाइंड करनी है जब लोड, यानी कि एफ की वैल्यू है 8.5 न्यूटन, ठीक है गर्ल्स। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, ये आप ना इसको न्यूटन पर मिलीमीटर में भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये देखो उन्होंने अगेन आगे मिलीमीटर में आंसर दे दिया। अगर मिलीमीटर में करना हो तो आप सिंपली क्या करोगे उसको? वही वैल्यू लिख लेंगे। 20 divided by हाँ, 140. 20 डिवाइडेड बाई 140। मैक्सिमम भी यही दोनों आंसर है। ठीक होंगे, ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। अच्छा गर्ल्स, ये देखो, एफ की वैल्यू हमें दी गई है, के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, एफ और के है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ना, एक्सटेंशन। यस तो मैम। एक्स इज इक्वल टू एफ बाय के। तो एफ है हमारे पास 8.5, और के की वैल्यू न्यूटन पर मिलीमीटर में बताएं क्या होगी जब 20/140 किया? 0.7। 0.142. अच्छा, 0.14, Yes, ma'am. आई थिंक, चलो सही है, 0.14। चलो 8.5 को 0.14 से करें, 8.5 को 0.14 से डिवाइड, क्या आएगा आंसर? 60.7। 60.7. मिलीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, एक बात गौर करने वाली है कि ये आई है इसकी एक्सटेंशन,
स्प्रिंग की अगर पहले लेंथ 120 मिलीमीटर थी, बाद में एक्सटेंशन आई है 60.7 मिलीमीटर की, तो टोटल लेंथ, उन्होंने टोटल लेंथ पूछी है, टोटल लेंथ में ये दोनों प्लस हो जाएंगे। है। फिर से सुने, ओरिजिनल लेंथ थी 120 मिलीमीटर स्प्रिंग की, जब लोड लगाया 8.5 न्यूटन का, तो उसमें कितनी एक्सटेंशन आई, 6.07 की एक्सटेंशन आई है, तो टोटल लेंथ कितनी बनी। अच्छा। टोटल लेंथ के लिए ओरिजिनल लेंथ 120, जो जब हमने लोड नहीं लगाया था वो वाली, और लोड के बाद लगाने वाली वन 60.7, दोनों को प्लस करेंगे। 180.7। 180.7 मिलीमीटर, ये आ गई टोटल लेंथ आफ्टर प्लेसिंग लोड। ठीक है गर्ल्स। यस मैम। अच्छा जी, आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। ओके, विल कंटिन्यू